मैं नवल शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अब किसान आंदोलन अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचता लग रहा है। विवादित कृषि कानूनों का वापस लेने, पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटाने के बाद अब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने और किसानों पर से मुकदमे वापस लेने की दिशा में भी लचीला रुख दिखाया है। विराम। खुद किसान नेताओं ने घोषणा की है कि सरकार ने उनसे 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली समिति के अध्यक्ष होंगे। विराम। राज्य सरकारों को कह दिया गया है कि वे किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दे। विराम। हरियाणा सरकार पहले से इसके लिए तैयार है। विराम। उधर किसान नेताओं का रुख भी लचीला नजर आ रहा है। विराम। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे और गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटने की घोषणा नहीं करती, तब तक किसान अपने घर नहीं लौटेंगे। विराम। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की सूची में बिजली दरों को लेकर कानून बनाने, दूध के दाम निर्धारित करने आदि संबंधी मांगे भी शामिल है। विराम। मगर 2 प्रमुख बड़ी मांगों पर सरकार के लचीले रुख को देखते हुए लगता है कि मोर्चे के अन्य मांगे मानने में उसे मुश्किल नहीं होगी। पैरा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने की मांग पुरानी है। विराम। इसे तय करने का पैमाना स्वामीनाथन समिति ने बहुत पहले पेश कर दिया था। विराम। इससे संबंधित कानून बनाने के लिए गठित समिति के अगुवा खुद तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री थे। विराम। तब उन्होंने भी तत्कालीन केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी फसलों का कुल लागत मूल्य के साथ 50% मुनाफा जोड़कर कीमत मिलनी चाहिए। विराम। इसलिए प्रधानमंत्री इस समस्या से अच्छी तरह अवगत है और उन्हें इस पर पारदर्शी ढंग से कानून बनाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस पर कानून बन जाने के बाद किसानों के असंतोष को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। विराम। मगर सरकार के कुछ लोग इससे खजाने पर भारी बोझ पड़ने की आशंका जता रहे हैं। विराम। जबकि कई कृषि विज्ञानी और विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। विराम। पहले सरकार को खुद इस उलझन से बाहर निकलना पड़ेगा। विराम। फिर देखना है कि किसान नेता केवल समिति गठित करने की घोषणा पर कितना भरोसा करते हैं। पैरा। बेशक सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र यह लचीला रुख अपनाया है, पर उससे अपने इस रुख पर कायम रहने की अपेक्षा है। विराम। लोकतंत्र में सरकारें हठधर्मिता से नहीं चलती। जिन बातों पर एक बड़ी आबादी की असहमति हो, उन पर कदम वापस खींच लेना उसके जनतांत्रिक होने का परिचय देता है। विराम। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ ही आंदोलन के समय उनका साथ
देने वालों पर से भी मुकदमे हटाने की पहल होनी चाहिए। विराम। फिर किसान अगर गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हुए हैं तो प्रधानमंत्री को इस पर भी सहज ढंग से विचार करना चाहिए। विराम। आखिर मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोपी है, जेल में है। विराम। इस तरह उन्हें नैतिक रूप से मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। विराम। जब तक मामले में फैसला नहीं आ जाता, गृह राज्य मंत्री को उनके पद से अलग बिठाने में कोई हेटी नहीं हो जाएगी। विराम। पैरा। करीब 2 साल से समूची दुनिया के साथ हमारे देश में भी महामारी के असर में कैसे हालात रहे हैं, यह छिपा नहीं है। विराम। इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि महामारी का सामना करने के लिए पूर्णबंदी जैसे सख्त उपाय किए तो गए, लेकिन उसका असर कई बार बेहद तकलीफदेह परिस्थितियों के रूप में सामने आया। विराम। एक और भारी तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई तो दूसरी ओर बहुतों का कारोबार ठप हो गया। विराम। हालांकि दवाओं और खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें खुली थी, लेकिन ज़्यादातर कारोबार बंद रहे। विराम। लेकिन इसके असर का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कई लोगों ने इससे उपजी अपनी परेशानी का हल आत्महत्या मान लिया। विराम। अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में जो आकलन सामने आया है, उसमें 2019 और 2020 में खुदकुशी करने वालों के आंकड़े में कारोबारियों की संख्या यह बताती है कि महामारी का सामना करने के क्रम में कुछ अन्य पहलुओं की अनदेखी हुई। विराम। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 सालों के दौरान 20,768 कारोबारियों ने आत्महत्या कर ली। पैरा। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की वजह से पहले भी हालत बेहतर नहीं थे, लेकिन कोरोना की वजह से पैदा स्थितियों ने व्यवसाय जगत पर बेहद प्रतिकूल असर डाला। विराम। यही वजह है कि 2019 के मुकाबले 2020 में आत्महत्या करने वाले कारोबारियों की संख्या में 29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विराम। वजहें स्पष्ट न होने के बावजूद यह माना जा सकता है कि कारोबार के पूरी तरह ठप पड़ने के चलते आर्थिक लाचारी जैसे हालात का सामना करते हुए कई लोग हिम्मत हार गए। विराम। पूर्णबंदी के दौरान सरकार ने जिस स्तर की मदद की घोषणा की थी वह उतनी कामयाब नहीं दिखी। उस तक समय पर बहुत सारे लोगों की पहुंच भी नहीं हो सकी। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्महत्या जैसे विकल्प को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस मनह स्थिति में पहुंच गए लोगों की मदद के लिए कोई तंत्र नहीं है और न ऐसी पहलकदमी दिखती है। विराम। आर्थिक सहयोग एक पहलू है। विराम। लेकिन मुख्य पहलू है वे हालात जिनका शिकार होकर कोई व्यक्ति जान देने की हद तक चला जाता है। पैरा। भारत में व्यवसाय जगत का ज़्यादातर हिस्सा बहुत छोटे या मध्यम स्तर पर कारोबार के जरिए गुजर बसर करता है। विराम। उनके पास जमा पूंजी इतनी नहीं होती कि वे कुछ महीने या साल भर व्यवसाय बंद रखकर अपना परिवार और जीवन सहज तरीके से चला सके। विराम। ऐसे में अभाव और कर्ज से उपजी स्थिति में सरकार या समाज की ओर से जरूरी सहायता
नहीं मिल पाती, जो कई बार कुछ लोगों को मानसिक रूप से बेहद परेशान कर देती है। विराम। अफसोस की बात यह है कि एक और कारोबारियों के बीच आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े चिंता पैदा करते हैं, तो दूसरी ओर रोजगार के अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। डिक्टेशन समाप्त।